कुछ तो शर्म कर लो। नमस्कार, मैं हूं अंकित मिश्रा, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट हिंदी। और यहां पर देखिए दिल्ली विधानसभा चुनाव के रुझान यहां पर आ रहे हैं और लगभग सारी रुझानों में यहां पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि 11 मुस्लिम बाहुल सीट जो है 70 विधानसभा सीट से, उसमें 11 मुस्लिम बाहुल सीट है, उसमें से 6 पर बीजेपी सत्ता की तरफ आगे बढ़ रही, वहां पर बीजेपी की लहर चल रही है। हमारे साथ है इस वक्त अलीशा ओखला से ही आती है। अलीशा, ये बताइए कि क्या कारण रहा कि अमरतुल्ला खां पीछे चल रहे हैं और बीजेपी के मनीष चौधरी काफी अच्छी लीड ले रहे हैं? देखिए, अगर अंकित पिछली बार की बात की जाए तो अमानतुल्लाह ने सबसे ज्यादा वोटों से जीत हासिल की थी। कई लाख वोट से जीत हासिल करते हुए अमानतुल्लाह आखिरी बार नजर आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं वहां के लोगों में अब नाराजगी जो है इतनी ज्यादा नजर आई। मैं वहां रहती हूं, वहां के लोग इतना ज्यादा उनसे नाराज हैं क्योंकि देखिए वहां पर काम बिल्कुल नहीं हुआ है। अगर आप वहां पर खुद गए हैं, स्ट्रेट मिरर लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर रहा इतने दिनों, आप वहां पर गए, आपने खुद देखा होगा सड़कों के हाल कितने बेहाल थे, गंदगी कितनी ज्यादा थी। जो वादे किए गए थे सड़कों के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, वहां पर वो बिल्कुल नदारद नजर आए। 40 फुटा रोड की अगर बात करते हैं तो वहां पर वो हमेशा जाम लगा रहता था। इवन अमरतुल्ला खां कहते हैं कि हम अपने वॉलंटियर लगाकर उस जाम को हटाते हैं, लेकिन उस जाम पर हमेशा सड़क और रोड पर हमेशा गाड़ी फंसी रहती थी, जिसके कारण बहुत लंबा जाम। दूसरी चीज, वहां पर एक जो दिक्कत थी ओखला विधानसभा क्षेत्र से, कि वहां पर पानी जो था वो साफ नहीं आता था, महिलाओं को पानी पीने के लिए खरीदना पड़ता था। इस चीज से वहां पे बहुत लोग नाराज थे। दूसरी चीज जो फैक्टर है ये AIMIM का वहां पे आना, ये इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं लोग जो थे ना अमानतुल्लाह के बाद अरीबा खान को फेस बनाना चाहते थे कि विधानसभा चुनाव में हम अरीबा खान को उतारेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो MCD से वहां पर पार्षद हैं इस टाइम, क्योंकि कांग्रेस को मौका दिया गया। लेकिन जैसे ही AIMIM की वहां पर एंट्री हो गई अचानक से, तो कह सकते हैं जो अरीबा खान थी वो लगभग तीसरे नंबर पर आ गई है। जो पहले था वो पतंग यानी ओवैसी, वहां पर जो शफाउर रहमान थे, उसके बाद अमानतुल्लाह और उसके बाद अरीबा खान। हालांकि अरीबा खान को कहा जा रहा था कि वो जीत सकती हैं, जिस हिसाब से लोगों ने 10 साल तक अमानतुल्लाह को मौका दिया, तो उस मौके पर वो लोगों के वादों पर खरे नहीं उतरे, इसलिए इस बार वो बदलाव चाह रहे थे। लेकिन बदलाव में वो इस बार कांग्रेस को चाह रहे थे, ना कि पतंग को। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं क्या MCD में अरीबा खान भी अच्छा काम नहीं कर पाई, इसलिए उन्हें झटका दिया गया। देखिए, अमानतुल्लाह के सामने तो बिल्कुल कड़ी चुनौतियां थी, क्योंकि पहले तो अरीबा खान थी ही, लेकिन इसके बाद AIMIM यानी शफाउर रहमान, जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, जो इस समय जेल में हैं। लेकिन कहा भी जा सकता है कि ओवैसी ने इतना बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, क्योंकि दिल्ली दंगे जो हैं वो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में जो लगातार वहां पर प्रोटेस्ट हुए और वहां से कई लोग जेल में भी गए जो दिल्ली दंगों के आरोपी हैं। लेकिन कहा भी ये जा सकता है कि ओवैसी ने कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र की दुखती रग पर हाथ रखा और जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो एकदम पतंग पर चले गए। ओवैसी ने एक और सीट से चुनाव लड़ाई थी, वो था मुस्तफाबाद। वहां से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं और वो कराल नगर से पहले बीजेपी विधायक थे और उन्होंने जब वहां से कपिल मिश्रा को टिकट मिला तो वो बागी हो गए और बागी न हो इसलिए उनको मुस्तफाबाद भेजा गया। और जिस पर अगर कहा जाए तो इस वक्त मोहन सिंह बिष्ट भी मुस्तफाबाद से लीड कर रहे हैं और वहां पे आप पार्टी के आदिल खान को पीछे कर रहे हैं। और वहां पर AIMIM ने ताहिर हुसैन जो दिल्ली दंगे के आरोपी हैं उनको वहां पर अपना प्रत्याशी घोषित किया था, जिसके कारण वहां पर भी वोट कटा और जिसके कारण कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा मिलता दिख रहा है। आप मुस्तफाबाद भी गए, आप ओखला भी गए, आपने ज्यादातर मुस्लिम सीट जो है कवर की थी विधानसभा चुनावों से पहले, तो आपको क्या लगता है क्या वजह है मुस्लिम वोट अगर बटे तो बीजेपी को वोट दिया या फिर पतंग को वोट दिया, या फिर जो मुस्लिम वोट हैं वो बट गए और जो बीजेपी के वोट हैं वो एक खाते में चले गए? मुस्तफाबाद के जो लोग थे उन चाहते थे कि सिर्फ और सिर्फ विकास की बात हो की जाए, वो नहीं चाहते थे कि फिर से दोबारा कभी दंगा हो। दूसरी चीज, एक कारण यह था कि वहां पर ओवैसी की एंट्री आने से मुस्लिम जो प्रत्याशी थे उसमें कांग्रेस ने मुस्लिम प्रत्याशी निकाला था, अली मेहदी वहां पे प्रत्याशी थे, आदिल खान थे आपसे और बीजेपी से थे मोहन सिंह बिष्ट। लेकिन इन सब के बीच फायदा हो गया किसको? बीजेपी को। कारण यह था कि मुस्लिम वोट का पोलराइजेशन हो गया, वहां पर बढ़ गए वोट और जिसके कारण बढ़ने से वहां पर बीजेपी काफी लीड निकल गई। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये थी मुस्लिम प्रत्याशी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ बात करते थे सिर्फ एक कौम की, एक धर्म की, दूसरे धर्म की बात नहीं किया कर रहे थे, जिसके कारण जो हिंदू वोटर थे वो सिर्फ और सिर्फ अपना फैसला सुनाए। और कहा गया जैसे योगी जी का नारा था बटेंगे तो कटेंगे, इस बार वहां के हिंदू नहीं बटे और ना ही उन्होंने प्रचंड जीत मोहन सिंह बिष्ट को दिलाने की कोशिश
कोशिश कर रही है, और अभी रुझानों में मोहन सिंह बिष्ट आगे चल रहे हैं। लेकिन आप मुस्तफाबाद गए तो वहां पे कितने % मुस्लिम्स थे जो बीजेपी को चाहते थे कि इस बार बीजेपी को मौका दिया जाए? बीजेपी को अगर चाहने वाले की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा वहां पर जनता नहीं थी, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं जैसा मैंने आपको कहा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण है जहां पर बीजेपी वहां पर लीड करने की जगह पर दिख रही है। इसका बड़ा कारण यही है कि वहां पर एआईएमआईएम ने ताहिर हुसैन को खड़ा किया, कांग्रेस से भी मुस्लिम प्रत्याशी आपसे भी आदिल खान थे, जिसके कारण सिर्फ और सिर्फ वोट बंटने का कारण बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। और हिंदू लगभग जितने थे, वो लगभग कह सकते लगभग जितने हिंदू थे उन्होंने अपने वोट सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को ही दिया है। बिल्कुल, देखिए तो मुस्लिम स्टेट्स की बात हो गई, सिलमपुर भी है, मुस्तफाबाद भी है, ओखला भी है, यहाँ से अगर काफी सारी मुस्लिम सीट्स की बात की जाए, इस समय जो है जो लाइमलाइट में है वो मुस्लिम सीट से बीजेपी का आना, क्योंकि शायद ही इतिहास में पहले अंकित नहीं हुआ है। मुस्तफाबाद की बात की जाए, ओखला में 10 साल से अमानतुल्ला, उससे पहले कांग्रेस थी, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया? क्योंकि आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पे थे, जनता से रूबरू हो रहे थे, उनके दिलों के हाल जान रहे थे, किस बात की नाराजगी आखिर मुस्लिम सीटों पर? देखिए अलीशा, सबसे पहली बात तो यह है कि जो मुस्लिम मतदाता हैं उनके दिल में सिर्फ कांग्रेस थी, लेकिन वो कहते थे कि हम सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को वोट नहीं कर सकते क्योंकि कांग्रेस का खाता नहीं खुलने वाला था। इसलिए वो चाहते थे कि भाई हम आपको ही विजयी बनाएं। लेकिन आप इस तरीके से कहा गया कि अभी जो एक मुद्दा था कि इमामों के 1.5 साल का वहां पर सैलरी नहीं दी गई थी, जो केजरीवाल ने कहा था, जो कि केजरीवाल ने अभी पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना लाए थे, जिसमें 18,000 पुजारियों को ग्रंथियों को मिलने वाला था। और इसके कारण मुसलमान जो थे, इमाम जो थे, वो नाराज हुए। उन्होंने कहा हमारे 1.5 साल की सैलरी नहीं दे रहे हैं और आप पुजारी ग्रंथी सम्मान देने की बात कर रहे हैं। तो इस चक्कर में भी मुस्लिम मतदाता काफी नाराज हुए कि हमारे हक को उन्होंने छीन लिया। तो इससे भी मुस्लिम मतदाता कटते हुए नजर आए आपसे, जिसके कारण यहां पर जो पोलराइजेशन हुआ और बीजेपी को सीधे सीधे फायदा होता दिख रहा है। बिल्कुल, यानी कहा जा सकता है कि जो 10 साल जनता ने आम आदमी पार्टी को मौका दिया, उन मौकों पर जो है आम आदमी पार्टी खरी नहीं उतर पाई, इसलिए जनता जो है इस बार बदलाव चाहती थी। लेकिन बदलाव में कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट जो हैं वो बट गए, क्योंकि पतंग की एंट्री अचानक से हो गई और आम आदमी पार्टी क्या, कांग्रेस क्या, और 2 सीटों पर पतंग के वोट भी बढ़ गए, जहां पर बीजेपी को साफ तौर पर फायदा होता इस समय नजर आ रहा है। हालांकि रुझान है, देखना होगा, क्योंकि तस्वीर जो है शाम 4 या 5 बजे के आसपास नजर आएगी, लेकिन 36 सीटों पर बहुमत है और बहुमत का आंकड़ा रुझानों में अब तक बीजेपी जो है वो क्रॉस कर चुकी, क्योंकि 41 सीटों पर इस समय बीजेपी लगातार रुझानों में बढ़त बनाए हुए है, तो वहीं 29 सीटों पर आम आदमी पार्टी इस समय लीड कर रही है। हालांकि जो बहुमत है उससे कई सीट पीछे इस समय आम आदमी पार्टी लीड कर रही है। लेकिन आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला मुस्लिम सीट से, ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि अब ये था कि मुस्लिम बहुल सीट्स ऐसी होती हैं कि अगर पूरे दिल्ली का वो देखती हैं कि कौन सी सरकार आ रही है, कि देखिए कहीं ना कहीं ये भी फील होता है जब मैं वोट करने जाती हूँ कि मेरा वोट वेस्ट ना हो, क्योंकि वोट वेस्ट होना बहुत बड़ी बात हो जाती है। जैसे अब ये था, कांग्रेस अस्तित्व में नहीं दिखाई दे रही है, ना ही सेंट्रल में और ना ही विधानसभाओं में, तो एक वोट वेस्ट करने वाली बात हो जाती है कि अगर कांग्रेस नहीं तो आम आदमी पार्टी, विकल्प चूज कर लिया है कि अब कांग्रेस नहीं, अब आम आदमी पार्टी को। तो मुस्लिम मतदाताओं ने सरकार बनाने के लिए वोट किया, ना कि प्रत्याशी चुनने के लिए, कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना लोगों में नाराजगी है, इस समय बहुत ज्यादा नाराजगी है मुस्लिम सीटों पर। आप खुद गए, आपने देखा किस तरह से इस बार कई मुस्लिम वोटर्स तो ये भी कह रहे थे कि हम इस बार बीजेपी को वोट देंगे। ऐसा अभी मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपना एक बयान जारी किया, उन्होंने वीडियो डाला, उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी को वोट डाल करके आ रहा हूं, और ऐसा हम पर आरोप लगता है कि मुसलमान कभी बीजेपी का साथ नहीं देते, लेकिन उस भ्रम को मैं तोड़ने के लिए इस बार बीजेपी को ही वोट दिया और आपसे हम लोग नाराज हैं। कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा कारण है। नहीं, एक बहुत बड़ा मिथ था कि मुस्लिम जो होते हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते, ऐसा नहीं है, बीजेपी को वोट देते हैं मुस्लिम, क्योंकि कहीं ना प्रत्याशी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ना कि वो सीट, या फिर ये नहीं होता कि हम आम आदमी पार्टी को जिताएंगे या फिर कांग्रेस को, लेकिन वहां पर वो पार्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है, प्रत्याशी इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पर किया हुआ काम इंपॉर्टेंट हो जाता है। वहां बीजेपी, आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस नहीं चलती है, वहां सिर्फ होता है प्रत्याशी का चेहरा और उनका काम। तो अलीशा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, क्या मुस्लिम जो है वो मोदी जी का चेहरा देख करके क्या सीधे सीधे बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं? क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि भाई मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरे होने की गारंटी। तो उस विषय पर अगर बात करते हैं तो क्या मुसलमान मतदाता बीजेपी के जो सबसे फायर ब्रांड स्टार नेता है मोदी जी, उनको देख करके क्या उन्होंने अपना ये वोट दिया था?
बिल्कुल, लगातार देखिए शुरुआत से मोदी जी कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो ये जो है वो सभी के लिए है। मोदी जी ये कहते हैं तो गलत नहीं है। और ये भी आप यहाँ पर सही कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर्स जो हैं मोदी जी का चेहरा देखकर भी वोट कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीजेपी अगर जीतती है, रुझानों में लगातार आगे तो बढ़ ही रही है, अगर 4-5 बजे तक तस्वीर क्लियर हो जाती है, लेकिन अभी भी सीएम फेस क्लियर नहीं है बीजेपी में कि अगर हम बीजेपी को जिताते हैं तो आखिर सीएम कौन होगा। देखिए कांग्रेस का कहीं ना कहीं सीएम फेस क्लियर था, आम आदमी पार्टी का सीएम फेस क्लियर था, लेकिन अगर बीजेपी जीती है तो बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा ये दूर दूर तक क्लियर नहीं है। अगर मुस्लिम वोटर्स ने वोट दिया है तो वो पीएम मोदी के चेहरे पर ही वोट दिया है। केजरीवाल भी पूछते थे कि भाई वहां पर पोस्ट लगाते थे पूरे दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में कि बीजेपी का दूल्हा कौन, बीजेपी का दूल्हा कौन। और जैसा कि अभी आंकड़ों के हिसाब से, रुझानों के हिसाब से बताएं तो आप 30 पर चल रही है, बीजेपी 40 पर चल रही है, और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला है। तो हो सकता है कि अब संभव कि कुछ घंटे बाद बीजेपी जरूर बता दे केजरीवाल को कि बीजेपी का दूल्हा कौन होने वाला है। हालांकि तस्वीर अभी क्लियर होने में टाइम लगेगा, अंकित, देखना होगा, लेकिन साफ तौर पर ये तो तस्वीर क्लियर हो गई है कि कांग्रेस कहा जा रहा था कि 4 से 5 सीटों पर आ सकती है, कहा जा रहा था, क्योंकि जिस हिसाब से लोग कांग्रेस की डिमांड कर रहे थे, क्योंकि हम भी लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर थे, लोग कह रहे थे कि इस बार कांग्रेस कुछ बदला, लेकिन जो कांग्रेस है वो अभी तक लोगों के विश्वास पर खरी नहीं उतर पाई, क्योंकि कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले 1 से 2 सीट थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो सीटें हुए और भी घटती नजर आ रही हैं। जो अब लड़ाई है वो आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है, कम से कम दिल्ली में इस समय, क्योंकि जो लगातार है वो 28, 29 और 40-42 सीटें हो रही हैं। हालांकि जो रुझान है उसमें अब लगातार बीजेपी बढ़त बनाए हुए है, लेकिन तस्वीर जो है कुछ देर में साफ होगी। लेकिन अंकित, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी, आप लगातार ग्राउंड रिपोर्टिंग पर थे, आप काफी दिन रहे बाहर, जनता इस बार क्या बदलाव चाह रही है? जनता चाहती थी कि इस बार उनको यमुना में सफाई का मिले। यमुना की सफाई बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि केजरीवाल ने भी कहा था कि देखिए यमुना में हरियाणा सरकार जहर घोलने का काम कर रही है। उसके बाद सीएम सैनी ने, हरियाणा के सीएम सैनी ने यमुना से आचमन भी किया और जल भी पिया। योगी जी ने केजरीवाल को यह चैलेंज भी दिया कि एक बार डुबकी लगाकर वो दिखा दें केजरीवाल। तो यमुना का मुद्दा बहुत गरमाया था, इससे सीधे सीधे कनेक्ट हो रहा था पूर्वांचली का एक बहुत बड़ा तबका है जो कि छठ पूजा मनाता है और यमुना की घाट पर जाकर के छठ मनाता था। केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना की सफाई करेंगे, यमुना बहुत साफ होगी, लेकिन वो साफ होती नजर नहीं आई। दूसरा, दलित का मुद्दा बहुत ज्यादा था। केजरीवाल ने कहा था कि उनके बच्चों को रोजगार देंगे, उनके बच्चों को विदेश भेजा जाएगा, और इस चक्कर में दलित बहुत नाराज है। और उन्होंने कहा था गाजीपुर का भी जो कूड़ा वाला पहाड़ है उसको भी खत्म कर दिया जाएगा, लेकिन वहां पर केजरीवाल ये काम करते हुए नहीं दिखे। इससे बहुत बड़ा कारण यह है। और तीसरा जो सबसे बड़ा कारण आप जो बता रही है मुस्लिम मतदाता, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ विकास के नाम पर वोट किया। तो विकास के नाम पर सीधे सीधे बात अगर होती है तो एक ही आवाज आती है भाजपा, और जिसके कारण उनको समर्थन मिला। लेकिन अंकित, यहाँ पर एक पॉइंट है, इस बार जिस तरह से बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, पहले केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांटते हुए नजर आते थे, चाहे वो बसों में महिलाओं का किराया हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, या फिर कुछ भी। यहाँ पर केजरीवाल बड़े बड़े वादे करते थे, लेकिन वादों में से फ्री की चीजें बांटते थे। लेकिन कहीं ना कहीं जनता को खरा नहीं उतरा कि फ्री की चीज बांटने से फायदा क्या जब विकास ही नहीं हो रहा। ठीक है, एमसीडी के इलेक्शंस हुए, केजरीवाल ने कहा जो कूड़े के ढेर हैं मैं हटा दूंगा, लेकिन वो कूड़े के ढेर कम होने की जगह, मैं खुद देख रही हूं, मैं दिल्ली की हूं, वो लगातार कूड़े के ढेर जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं है। जो सड़कें हैं बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं, दिल्ली को कहें तो पानी की समस्या बहुत जबरदस्त, सीवर की समस्या हो चुकी है। जो शीला दीक्षित के टाइम पे दिल्ली थी, वही दिल्ली केजरीवाल ने सड़ा के रख दी थी। वो एज अ दिल्ली वासी मैं बता रही हूं, इसलिए लोगों में नाराजगी है। लेकिन कहीं ना कहीं अब मुसलमान भी विकास चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उनका वोट जो है बदलाव की तरफ देखा गया है कि हमें बदलाव चाहिए, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो। अगर बीजेपी भी विकास करेगी ना तो हम बीजेपी को वोट देंगे, क्योंकि हमें काम से मतलब है, हमें पार्टी से मतलब नहीं है। तो अब बीजेपी की तरफ से बड़े बड़े वादे किए गए, 25 रुपए महीना, 25 रुपए महीने का वादा किया गया। ठीक है, झुग्गी झोपड़ी वाले तो उनके लिए फ्लैट्स के वादे किए गए, और साथ ही बड़े बड़े वादे बीजेपी की ओर से किए गए। तो क्या पता कि वोटर्स जो हैं इसी तरफ भागे हो कि क्या पता बीजेपी विकास कर दे, क्योंकि जो 10 सालों में वो उन्होंने मिस किया है, जो पॉइंट है विकास। तो उसका सीधा सीधा फायदा अब यहां पर मुस्लिम प्रत्याशी जो थे उनको नहीं मिलता हुआ दिख रहा है। और एक बड़ी बात यह थी, संकल्प पत्र में बीजेपी ने महिलाओं को भी बहुत सम्मान किया था। उन्होंने कहा था 2500 रुपए महिलाओं को सम्मान राशि दी जाएगी, साथ ही साथ जो गर्भवती महिलाएं उनको 21,000 रुपए दिए जाएंगे, साथ ही 6 पोषण किट दिए जाएंगे। जितने बुजुर्ग लोग हैं उनका ओपीडी और चाहे उनका टेस्ट वो फ्री रहेगा। 60 साल से के ऊपर लोगों को 2,500 रुपए पेंशन मिलेंगे, पहले 2,000 तक था, अब ये 2,500 कर दिया गया था। उस 70 साल से ऊपर लोगों को 3,000 कर दिया था उन्होंने। तो कहीं ना कहीं यहां पर एक और महिलाओं के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है वो है सिलेंडर का।
तो सिलेंडर पे भी उन्होंने 500 की सब्सिडी दे दी थी। साथ ही साथ हिंदू हित का भी इसमें ख्याल रखा गया था। उन्होंने कहा कि दिवाली और होली पर 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू वोट बैंक को भी साधने की पूरी जोड़ कोशिश यहां पर की जा रही थी। क्यों? बिल्कुल, यहां पर हर किसी वर्ग को साधने की कोशिश की गई। देखिए, बीजेपी ने ऐसे ही 4 भागों में मैनिफेस्टो जारी नहीं किया। हर एक मैनिफेस्टो में हर वर्ग का ध्यान वहां पर रखा गया, चाहे वो बुजुर्ग हो, महिला हो, बच्चे हो, शिक्षा हो या फिर स्वास्थ्य हो। वहां पर हर एक चीज पर ध्यान रखते हुए बीजेपी ने इस बार संकल्प पत्र 4 भागों में दिया था। और साथ ही बीजेपी ने इस बार एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया था। कैसे चुनाव शुरू हुआ प्रचार, लेकिन आते आते एक अलग ही ट्विस्ट एंड टर्न्स लेकर आया। सबसे बड़ा मुद्दा यमुना का, जो कि पानी है। दिल्ली में पानी सबसे बड़ी समस्या है। एक तो 2 वक्त आता है, 2 वक्त में भी एक वक्त इतना गंदा पानी आता है, लोग इतने ज्यादा परेशान रहते हैं वहां पर। तो यही सब जो जमीनी स्तर के मुद्दे थे, उन्होंने ही इस पार्टी को एकदम अचानक से बदल दिया कि अब नहीं, अब हमसे नहीं हो पाएगा। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग कितने ज्यादा परेशान थे इन सब चीजों से, जिससे कि अब जनता चाहती थी कि बदलाव हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू वोटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने कहा हमें काम से मतलब है, हमें पार्टी या चेहरे से मतलब नहीं है, जो विकास करेगा वही आएगा। और शायद मुस्लिम वोटर्स ने यही प्रूफ करने के लिए इस बार बीजेपी को भी वोट किया है बड़ी संख्या में, कह सकते हैं। दलित वोट की बात करते हैं तो यहां पर बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 1000 रुपए SC ST छात्रों को यहां पर आर्थिक सहायता देने की बात की थी। तो कह सकते हैं कि सीधे सीधे दलित वोट कार्ड भी जबरदस्त बीजेपी ने खेला था। दूसरी चीज, 27 साल बाद बीजेपी की वापसी हो रही, क्योंकि 1993 में सरकार बनी थी और 1998 तक चली थी। उसके बाद से बीजेपी नहीं आई। लेकिन हाँ, 4 लोकसभा में बीजेपी बात करते हैं 1998 में, चाहे 2014, 2019, 2024, तो 4 बार विधान लोकसभा में बीजेपी आई। लेकिन 27 साल के दौरान बीजेपी यहां पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई। लेकिन हां, अगर बात करते हैं इन 27 साल में, तो हरियाणा, यूपी में बीजेपी ने 3 बार अपने सीएम बना दिए। लेकिन दिल्ली की एक ऐसी जगह थी जहां पर बीजेपी अपने अस्तित्व को तराश रही थी, ढूंढ रही थी, जो कि मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन अब रुझानों के हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी 27 साल का वनवास खत्म होने वाला है और बीजेपी को बड़ी बढ़त यहां पर रुझानों में मिलती हुई दिख रही है। और हो सकता है 11:30-12 बजे तक नतीजे और भी साफ हो सकते हैं। फिलहाल एक बाइट सुन लेते हैं।